नमस्कार साथियों, श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के पार्ट 5 को लेकर के आए हुए हैं और आज हम एमएस वर्ड में पार्ट 5 इंसर्ट मेनू के पिक्चर ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे। तो साथियों चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो साथियों सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आज हम जो भी टॉपिक क्लियर करेंगे उसमें इंसर्ट टैब में आपका ये पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, तो जिस तरीके से समय रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है एक एक स्टेप हम क्लियर करते चलेंगे आपको। तो सबसे फर्स्ट हम पिक्चर पे हम काम करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोई हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें टेक्स्ट के अलावा पिक्चर, शेप, क्लिक का भी समायोजन होता है, उसमें इंक्लूड होता है। तो हम पिक्चर पे अभी हम सिंपली काम करेंगे और किसी भी पिक्चर को हम नॉर्मल तरीके से अपने इस एमएस वर्ड में इंसर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक पिक्चर हमने इस एमएस वर्ड में इंसर्ट किया और यह जो है इंसर्ट हो चुका है। अब इस पिक्चर को हम कहीं मूव कर रहे हैं तो ये इधर से उधर नहीं जा रहा है, सही तरीके से मूव नहीं हो पा रहा है। हम कहीं रखना चाह रहे हैं, अपने ढंग से एडजस्टमेंट इसको करना चाहें, छोटा तो कर ले रहे हैं, लेकिन यदि हम यहाँ करना चाहें, इस प्लेस पे करना चाहें या नीचे करना चाहें, कहीं भी करना चाह रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है फॉर्मेट मेनू तो आप डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ये है आपका, इसमें फॉर्मेट नहीं दिख रहा है तो आप डबल क्लिक करेंगे इस पर। जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट रैप, ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे टेक्स्ट रैप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थॉट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये कई तरह की इस तरह से है कि हम कैसा रखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट के अलावा ये पिक्चर भी रखे हैं तो उसके ऊपर रखना है, पीछे रखना है, या जहाँ भी रख रहे हैं स्क्वायर के रूप में अक्षर हट जाए, किनारे किनारे पे उसके अक्षर लग जाएं, इस तरह से हमारा ऑप्शन हो। तो सबसे पहले हम इसको मूव करने के लिए नॉर्मली हम बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हम इसको मूव करना चाहेंगे, जिस कंडीशन में लगाना चाहें, जिस प्लेस पे इसको सेट करना चाहें, ये अब सेट हो सकता है आराम से, ईजिली ये सेट हो जाएगा। और आप फॉर्मेट पे ही इसको ओपन, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे अभी नॉर्मल तरीके से है, लेकिन जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट ये मेनू आ जाता है और इसमें इतने ढेर सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यह जो है इसके पिक्चर को कंप्रेस करने के लिए, इसके कलर को करेक्शन करने के लिए और इसके ब्राइटनेस वगैरह को, तो आप नॉर्मली अभी पिक्चर स्टाइल पे जा कर के आप ये पिक्चर का अलग अलग स्टाइल इस तरह से हम लुक दे सकते हैं। ये पिक्चर का स्टाइल है, अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, ये बड़ा ही यूनिक दिखता है जब हम पिक्चर को इस स्टाइल में करते हैं इस तरह से। नीचे आप देख रहे हैं शैडो, तो जो भी चाहते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसा स्टाइल आप यहाँ पे दे करके क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हमारा इस तरह से ये दिख गया। इसके साथ साथ हम अब पिक्चर को इस तरह से यहाँ पे ग्लो भी दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके किनारे पे ग्लो को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एक येलो तरीके में ये शैडो दिख रहा है। अब हम इसको कहाँ लगाना चाहेंगे, पोजीशन कैसा रहेगा, जैसा कि आप विथ टेक्स्ट रैपिंग, तो कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, बीच में लगाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा हम एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। इक्वल टू रैंड, और ये हमारे सामने ये काफ़ी टेक्स्ट आ चुके हैं। अब नॉर्मली इसको जो है हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसको ज़्यादा संख्या में रखते हैं और इस पिक्चर को जो है इजीली रिमूव कर देते हैं और ये रहने देते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो है आपका टेक्स्ट के बैक में, टेक्स्ट के पीछे जा कर के ये सेट हुआ है। तो हमको इसके कई कंडीशंस होते हैं, हमें किस कंडीशन में रखना है। तो सबसे फर्स्ट हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और फॉर्मेट ये ऑप्शन आपका ओपन होकर के आ जाता है। टेक्स्ट टाइपिंग में आप यही कर सकते हैं। जैसा यहाँ आप बदलाव देख रहे हैं
इसका वही काम है। टाइट का मतलब कि ये अक्षर के नज़दीक नज़दीक आकर के सेट हो जाते हैं, और ये केवल अप और डाउन बॉटम। और ये क्या है कि बैक में हो जाता है आपका पिक्चर, और ये आपका पिक्चर फ्रंट पे हो जाता है, लेकिन बैक में जो आपका टेक्स्ट है वो ढक भी जाता है। तो इस तरह से हम इसको जैसा सेटिंग चाहिए वैसा हम इस पिक्चर के साथ ऐसा सेटिंग हम कर देते हैं। जहाँ भी इसको करेंगे इसमें कोई भी वर्ड या टेक्स्ट जो है डैमेज नहीं होता है, ये इरेज नहीं होता है, वो सब बने रहते हैं। और यहाँ हमारा पिक्चर भी अपने ढंग से ये एडजस्टमेंट टेक्स्ट को कर लेता है, जिस जगह पे हम इसको हम इधर से उधर खिसकाएंगे। और इसमें बॉर्डर के अलावा कई चीज़ें ऐसे हैं, जैसा कि हम बॉर्डर भी बना सकते हैं, दे सकते हैं। इस तरह से आप परिवर्तन देख रहे हैं बॉर्डर में, इस तरह से बॉर्डर भी इसमें हम चेंज कर सकते हैं। और बॉर्डर का वेट भी थोड़ा सा हम बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं। अब बॉर्डर पे जाते हैं, पिक्चर बॉर्डर पे, तो इस तरह का देख रहे हैं कि आप ये बॉर्डर बन करके ऐसा तैयार हो रहा है। तो ऐसा बॉर्डर भी हम बना सकते हैं, इसमें ये बॉर्डर दे सकते हैं। और इसके अलावा हम करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, इसके लाइटिंग को कितना डार्क रखना है, लाइट रखना है, किस तरह से रखना है, ये भी हम कर सकते हैं। इसमें कलर यदि हमें बिल्कुल येलो पे ही करना है या जैसा भी कलर देना है, ब्लैक एंड वाइट में कर देना है इसे, तो इस तरह से इसका कलर भी कई तरह के स्टाइल हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। और यदि ये पिक्चर नहीं चाहते हैं यहीं से स्टाइल यही रहे, लेकिन पिक्चर हम चेंज कर दें, तो हम कोई भी दूसरा पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी एक पिक्चर चूज कर लेंगे, ये सिस्टम से कैरी करेगा कोई पिक्चर। तो अभी ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ, ये हम ब्राउज कर लेते हैं फाइल से, कोई भी एक दूसरा पिक्चर हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें ये पिक्चर इंसर्ट करना है, तो यह पिक्चर भी उसी स्टाइल में वैसे ही बॉर्डर पे ये ला करके हमारे सामने रख देता है। और वही स्थिति है, पोजीशन आप किस जगह रखना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है इन सब जगहों पे, जैसे ये पिक्चर है और ये टेक्स्ट है, तो उसी पोजीशन पे ये रखने की कोशिश कर रहा है। और ये देख रहे हैं जैसा इसमें पोजीशन है टेक्स्ट के पैराग्राफ के बीच में पिक्चर का, उसी तरह का ये पोजीशन बना के हम इस पेज को थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब आपको कंप्लीट रूप से दिखेगा, आप देख रहे हैं इस तरह से ये स्थिति आपका पिक्चर का। तो अब हम इसे यहाँ से चाहें तो इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा बड़ा इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं, किधर हमको क्या बदलाव करना है। और यदि हम चाहें तो इसे हम क्रॉप भी कर सकते हैं। इस एरिया को हम क्रॉप करके थोड़ा छोटा बड़ा ऐसे कंडीशन हम मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से ये क्रॉप भी हो गया। तो ऐसा चेंजेज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि हमने इस पिक्चर ऑप्शन पे आज लगभग वो सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट आप अगले ऑप्शन को जानने के लिए, अब यहाँ पिक्चर पे ये सब बॉर्डर आपको बता ही दिया हूँ। पिक्चर पे आप ये प्रेसेट वगैरह यूज करने के लिए ये भी अलग अलग तरीके से है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक यूनिक दिखता है, जैसे लगता है कि ये मेटल का बना हुआ है, कोई कार्ड है मेटल का बना हुआ है, ऐसा यूनिक दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है। ये आप देख रहे हैं कि मेटल जैसा ये एक बॉक्स की तरह मेटल जैसा ये ऐसा शेप में हमें दिखता है। और इस पे और भी बहुत ढेर सारे स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे हैं वो सारे स्टाइल्स, आप ऐसा स्टाइल आप देख रहे हैं कि जैसा जिस स्टाइल पे हम जा रहे हैं वैसा जो है बदलाव उस पर आ रहा है। हमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि ऐसा बदलाव इस पर हो रहा है। तो ये बदलाव हम इस पिक्चर के साथ कर सकते हैं। और इस इफ़ेक्ट में और भी कई चीज़ें, जैसे 3D रोटेशन के रूप में हम ये दे सकते हैं। आप देख रहे हैं ये चेंजेस इस तरह से आपका ये। तो पिक्चर इफ़ेक्ट पे कई ऑप्शन हैं, इसको आप बारी बारी से सभी ऑप्शन को आप क्लियर कर लेंगे। तो साथियों, आज केवल पिक्चर ऑप्शन पे ही हमने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर पे और शेप पे स्मार्ट आर्ट, इन सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे। जिस ढंग से समय रहेगा उस समय के अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास अटेंड करने के लिए, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।